Hello students, today we are going to start our lesson number 3rd, Civics class 7. So in this chapter we are going to study about the political parties and government, state governments. So your chapter name is how the state government work. So how the state government work means जो state government है किस तरह से काम करता है. तो state government किस तरह से काम करता है. state government के काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट खुद तो काम करता नहीं है, तो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, सबके अधीनस्थ जो भी ऑफिसर्स हैं, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. उनको उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, फिर वो अपने उसी वर्क को कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज योर चैप्टर 10. नाउ योर फर्स्ट इज दैट द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. देखिए जो द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल. जो गवर्नमेंट होता है वो 3 लेवल पर वर्क करता है अपना. फर्स्ट इज होता है लोकल लेवल, ठीक है. सेकंड होता है स्टेट लेवल एंड थर्ड होता है नेशनल लेवल. सो दिस इज योर लोकल लेवल फर्स्ट. सो लोकल लेवल क्या होता है, जिस तरह से हम सपोज करते हैं कि हम जिस सिटी में रहते हैं, तो उस सिटी में क्या होगा कि जो कलेक्टर है, टीआई है या फिर जो एमएलए है, तो इन सब के कंट्रोल में हमारा जो सिटी है वो रहेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी लिव इन गुना. सो गुना का कलेक्टर, एमएलए, टीआई जो भी है, ऑफिसर्स, ये इन सब के कंट्रोल में गुना रहेगा. इट मीन्स गुना के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा हार्म नहीं होना चाहिए. तो हर एक सिटी में हर एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, जैसे एमएलए, कलेक्टर, तो उनको पूरी सिटी को जो है कंट्रोल करना होता है. अब फिर आते हैं हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट पर. तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट इट मीन्स दैट जैसे एमपी है, हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो भी है, हमारे जितने भी एमपी के अंदर हमारे विलेज आते हैं, टाउन आते हैं, सिटी आती है, उन सबको कंट्रोल करते हैं सीएम, ठीक है, और राज्यपाल. तो सीएम और राज्यपाल होते हैं, फिर उनके अधीनस्थ वो मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है. और जो मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, तो उन मिनिस्टर्स के सबके अलग अलग कार्य होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं. तो उनके काम के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. फिर उनके भी अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. सपोज एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट अवर एमपी, so that's why so first is health minister, ठीक है. I am not talking about national level, I am talking about state level. So health minister, education minister and there are मतलब बहुत सारे परिवहन जो होते हैं हमारे, तो बहुत सारे मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं. फिर उनका जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं. इस तरह से स्टेट लेवल जो है एक स्टेट को कंट्रोल करता है. And third is national level. तो national level is that जैसे we live in India, तो इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है उनके अंडर कंट्रोल में होता है. लेकिन वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हर व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं कि वो अपने सारे अधिकारों जो है उनका यूज करें, और जो भी ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो उन नियमों का उल्लंघन भी वो नहीं कर सकता. तो जो भी स्कीम्स आती हैं, जैसे कोई डिजास्टर आई है या फिर कोई कुछ भी एनीथिंग अबाउट आवर कंट्री, कुछ भी हमारी कंट्री के बेनिफिशियल के लिए क्या सही है क्या गलत है, जो चाहे वो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारी की सारी ऑल अराउंड जो है वो कंट्री से रिलेटेड होता है नेशनल जो होता है लेवल. नेक्स्ट इज ये हो गया आपके 3 लेवल. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. अब हम डिस्कस करते हैं हु इज एन एमएलए. अब हम आते हैं लोकल लेवल की बात करते हैं. तो आपकी बुक में कन्वर्सेशन दिया हुआ है 2 लेडीज का, जो कि हेल्थ पर डिपेंड करता है, हेल्थ के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है. तो जब आप आपकी बुक को रीडिंग करेंगे तो आप उसमें उस कन्वर्सेशन को जरूर स्टडी करेंगे. सो इज एन एमएलए. एमएलए किसे कहता है, मीन्स विधायक. विधानसभा जो होती है उसका सदस्य
जो मेंबर होता है उसको आप विधायक कहते हैं, इट मीन्स एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है मेंबर होता है, जो इलेक्ट किया जाता है पीपल द्वारा, मीन्स लोगों द्वारा उसे वोट दिया जाता है, फिर उसे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन। सो बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या होता है, जब कोई एमएलए बनता है तो एमएलए से वो मंत्री बनता है यानी मिनिस्टर बनता है, उसके बाद वो सीएम बन जाता है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसेस यही होता है कि जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करता है, सपोज बीजेपी, कांग्रेस, तो जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करता है और वहाँ से अपने एमएलए की जो इलेक्शन है वो जीत जाता है, निर्वाचन जो जिसे हम कहते हैं, उससे भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा वो जो वोटिंग है उसे गेन करता है, मीन्स प्राप्त करता है, तो इस तरह से वो मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो उसका एक लेवल जो है प्रमोट हो जाता है। उसके बाद फिर वो जैसे कि हम जानते हैं सीएम के इलेक्शंस के बारे में, तो विधानसभा का पहले उसको सदस्य बनना होता है, मीन्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसके बाद वो मिनिस्टर बनता है एंड आफ्टर दैट वो सीएम बनता है। तो इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो बहुमत किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, इट मीन्स जब किसी को ज़्यादा, जैसे टू पार्टीज हैं, ठीक है, अब दूसरी पार्टी को उससे भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उसका बहुमत जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो क्या हो गई, वो पार्टी विनर हो गई, वो पार्टी जीत गई। एंड आफ्टर दैट द अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स विरोधी पार्टी, ठीक है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी है, अगर बीजेपी जीत गई है तो उसका अपोजिशन पार्टी कौन सा हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। सो दिस इज द अपोजिशन पार्टी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशंस, व्हिच आई टेल यू। The political party that has the majority is called the ruling party, okay, and all other members is called the opposition. So ये opposition means होता है विरोधी पार्टी, ठीक है। अब दो विरोधी पार्टी में से तो कोई तो सामने होगी, तो वो opposition पार्टी हो जाएगी। एंड डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए जो एमएलएस की मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर जो भी हमारे, जैसे कि हमारे गुना का कोई एमएलए है, ठीक है, इंदौर के एमएलए है या फिर भोपाल, बहुत सारी सिटी है, स्मॉल टाउन है, ठीक है, तो वहाँ का एमएलए है, तो सारे एमएलए की क्या होती है, विधानसभा, ठीक है। विधानसभा में क्या होता है, सबकी मीटिंग होती है, जैसे सारे एमएलए की मीटिंग है तो कहाँ किस सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस सिटी में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कहीं सड़कों की दिक्कत है, कहीं सड़कें नहीं बनी हुई हैं, कहीं वाटर शॉर्टेज है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी सिटी से रिलेटेड होती हैं बातें, जो एक सिटी को डेवलप करे, वो सारी की सारी इस मीटिंग में डिस्कस की जाती है। तो इससे एक कन्वर्सेशन का पार्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ दी गवर्नमेंट। सो वर्किंग प्रोसेस वही विच आई टेल यू दैट कि जब मिनिस्टर्स सब लोग मिलकर मीटिंग्स करते हैं तो वो एक सिटी की डेवलपमेंट के लिए हर एक पॉलिसी बनाते हैं, जिससे कि उस सिटी को जो है डेवलप किया जा सके, उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके जिनका कि पब्लिक आसानी से फॉलो कर सके, जिन नियमों का पालन पब्लिक आसानी से कर सके, और उन योजनाओं को बनाते हैं जिन योजनाओं से जो पब्लिक है उनको बेनिफिट हो, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।